पे क्लिक करना है रोकने के लिए। ठीक है, चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम नंबर सिस्टम देखेंगे और नंबर सिस्टम में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिए मैंने लिख रखा है नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और होल नंबर सब कुछ लिख के रखा है। 2-3 दिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा, उसके बाद जो है किरण एसएससी मैथ से हम प्रॉब्लम पे आएंगे। चलिए देख लेते हैं ये नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, और गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें n से सूचित किया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल को n से सूचित किया जाता है, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक इन्फिनिटी मतलब जितना बड़ा से बड़ा संख्या हो सब जो है किस में आएगा, आपका नेचुरल नंबर तक आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा। इवन नंबर्स में क्या है, तो इवन नंबर्स का हिंदी सम संख्या होता है, और इसका जो है हमने लिखा क्या है कि 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये कि जितनी भी संख्याएं हैं अगर उसमें 2 से भागा लगता है तो वो संख्या क्या होगा, सम होगा। एज एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8 किसी में भी आप 2 से भागा दीजिए, सब में 2 से भाग क्या करेगा, लगेगा। कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ओड नंबर क्या है, तो आपका विषम संख्या। तो विषम संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होने वाली प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को विषम संख्या कहते हैं। सीधा सीधी क्या है कि वैसा संख्या जिसमें 2 से भागा ना लगे उसको हम विषम संख्या बोलेंगे, सूचित करते हैं ओ से। और विषम संख्या के कुछ एग्जाम्पल है 1 3 5 7 इन्फिनिटी तक। जैसे 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 7 में 2 से भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखिए होल नंबर। होल नंबर हिंदी उसका क्या, पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। कहने का मतलब ये आपका प्राकृतिक संख्या था, इसमें अगर हम 0 को शामिल कर लेंगे तो ये आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। आगे देखिए इंटीजर्स में पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या क्या है कि जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, पूर्ण संख्या जैसे पूर्ण संख्या क्या है 0 1 2 3 4 5, यही है ना पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, तब जो है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। तो जैसे देखिए ये आपका 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, तो पूर्ण संख्या है। और इधर जो है ऋणात्मक जितना भी संख्या होगा तो -1 -2 -3 -4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो जब इसको शामिल कर लेंगे पूर्ण संख्या में तो आपका पूर्णांक संख्या बन जाएगा। किस पे क्लिक किया, चल रहा है ना, सेकंड चल रहा है। चलिए देखिए जी, अभी जो है हमने पूर्णांक किया था, पूर्णांक में फिर आपका धनात्मक पूर्णांक पढ़ना है और ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ना है। तो धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 से लेकर हो जाएगा इन्फिनिटी तक, और ऋणात्मक पूर्णांक जो है -इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ, -1 तक। 0 ना तो ऋणात्मक है ना ही क्या है, धनात्मक संख्या है। 0 ना ही ऋणात्मक संख्या है ना ही आपका धनात्मक संख्या है। अभाज्य संख्या या रूट संख्या दोनों एक ही होता है। इंग्लिश अगर देखें तो प्राइम नंबर्स वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड ना हो। जैसे कि देखिए ये जो है 2 से 2 में भागा लगेगा, तो आपका कह क्या रहा है, अभाज्य संख्या क्या है, तो जिनके स्वयं, तो 2 है तो 2 से इसमें भागा लगेगा, और 1 के अतिरिक्त तो 2 में 1 से भी भागा लगेगा। तब ये जो है स्वयं और 1 के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड ना हो तो इसको जो हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे ये 2 है तो इसमें जो है 2 से भी भागा लगेगा, इसमें कितना से आपका 1 से भी भागा लगेगा, और इसके अलावा जो है और किसी संख्या से भागा नहीं लगेगा। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं।
इसमें देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि दो ही एक सम संख्या है जो अभाज्य भी है। दो जो है एक सम संख्या भी है और ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या भी है। सह अभाज्य देखिए, तो सह अभाज्य संख्या दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो जैसे देखिए इसका जो है इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, नहीं तो ऐसे समझिए कि सह अभाज्य संख्याएं दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो ये दोनों का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो ये आपका सह अभाज्य संख्या है, ध्यान सिर्फ देना है। भाज्य संख्या तो वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो। तो जैसे देखिए ये 4 के गुणनखंड जैसे अगर हम निकालें तो बोला स्वयं तो स्वयं माने 4 इसका स्वयं के अतिरिक्त। अच्छा भाज्य संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त। तो जैसे देखिए भाज्य संख्या तो ये 4 से 4 में भागा लगेगा, फिर 4 में 1 से भी भागा लगेगा और फिर 4 में 2 से भी भागा लगेगा। तो बोला कि स्वयं और एक के अतिरिक्त, तो स्वयं और एक के अतिरिक्त हो रहा है 2 हो रहा है। स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, तो इसका 3 गो गुणनखंड हो रहा है। तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, नहीं तो सीधा सीधी जिसमें भाग लगेगा उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। नोट में देखिए एक ना अभाज्य संख्या है ना ही आपका यौगिक संख्या है, इसको ध्यान में रखना है। रेशनल नंबर्स में देखिए परिमेय संख्या, तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q जो है आपका पूर्णांक संख्या हो और दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 4 और 5 तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 5 और 1 तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका नहीं है, फिर -1/2 तो इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस पे जो है अभी हमने सिर्फ इसको लिखा है, इसको विस्तार से भी जानेंगे कि क्यों नहीं है, क्यों होता है, ये सभी करेंगे। बाकी आगे देखते हैं। हाँ चलिए आगे करते हैं। देखिए परिमेय संख्या हमने देखा था, उसके बाद परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या ना हो अपरिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे √2, और इसको अगर हम डिफ़ाइन करते हैं या फिर इसका जो आंसर होता है इतना और पाई का मान इतना, तो ऐसे समझिए कि रूट में जितना भी संख्या होगा वो आपका परिमेय संख्या होगा और आपका ये पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। नोट में देखिए दिया हुआ है कि वे दो क्रमिक अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाता है। जैसे कहीं सवाल में आ गया अभाज्य जोड़ा, तो अभाज्य जोड़ा कैसे जानेंगे, तो जैसे क्या आपसे बोला गया कि वे दो क्रमिक अभाज्य संख्या, तो देखिए 5 और 7 जो है क्रमिक मतलब होता है लगातार, और अभाज्य संख्या भी है। 5 7 क्या है, अभाज्य संख्या, और इसके बीच में एक सम संख्या होना चाहिए, तो इसके बीच में वो सम संख्या क्या है आपका 6 है। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य जोड़ा कहेंगे। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती है। ये ध्यान रखिए कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या भी होगा, पूर्णांक संख्या भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा एवं वास्तविक भी होगा। अब अगर हम देखें अभाज्य संख्या या अभाज्य को ही रूट संख्या बोलते हैं एवं यौगिक संख्या, तो अभाज्य एवं यौगिक सम तथा विषम संख्या रहेगा। अभाज्य संख्या जो है वो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। चलिए, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ... कहाँ, इन्फिनिटिव तक, और पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तक। तो आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। भिन्न संख्याएं, परिमेय संख्या, तो भिन्न संख्या तो जैसे 2/1/2 को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, और 1/2 को अगर भिन्न बोलते हैं, और दूसरी बात हम क्या जानते हैं कि p/q को हम क्या बोलते हैं, p/q को परिमेय संख्या बोलते हैं, जहाँ पे क्या क्या होता है, तो q बराबर नहीं होना चाहिए क्या आपका 0, और इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये वाला है, किसी भी संख्या में 0 से भाग देना परिभाषित नहीं होता है।
किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो परिभाषित नहीं होगा। यदि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो भागफल अनंत या फिर नॉन डिफाइंड आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे a कोई संख्या है, अगर इसमें हम 0 से भागा देंगे तो नॉन डिफाइंड आएगा या फिर आपका इन्फिनाइट आएगा। हाँ, कल जो है, आज जो है हम इसका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। कल क्यों, काहे, कैसे सब कुछ देखेंगे कि क्यों होता है, काहे होता है, कैसे होता है, कल देखेंगे। आज देखिए, अभी जो है इसके पहले हमने किया था, क्या किया था कि हम जो है a में 0 से भागा दे रहे थे, जहाँ a आपका संख्या था, a आपका कोई वास्तविक संख्या था। जब हम 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनेटिव आएगा या तो फिर परिभाषित नहीं होगा। यहाँ पे अब हम शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे, भाग देने पर क्या आता है, शून्य आता है। जैसे 0 कोई शून्य, ये शून्य है और इसमें वास्तविक संख्या a से भागा दे रहे हैं तो भागफल जो है आपका क्या आएगा, शून्य आएगा। और किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान, जातीय मान जैसे पूछा जाता है। तो हमने लिखा है क्या कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थान, किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। तो जैसे इस दो में 2 का स्थानीय मान क्या है, तो सीधा सीधी समझिए कि 2 है तो 2 लिखिए, उसके बाद जितना अंक है उतना आप शून्य बैठा दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए कि इसमें पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 और 5 के बाद जितना अंक है उसके बदले उतना शून्य बैठा दीजिए, वो हो जाएगा आपका क्या, उसका स्थानीय मान। इस पर विश्लेषण करेंगे आगे जा कर के। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। जैसे 52-83 में 2 का जातीय मान 2 ही होगा। अब इसी में बोलेगा 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा, जैसा कि आपको डेफिनेशन में कहा जा रहा है ना। 3 का जातीय मान 3 ही होगा। इसमें देखिए, 2 परिमेय संख्या का योगफल अथवा गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1/3, 1/2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। बोला योगफल, तो इसको योगफल में कन्वर्ट किए, इसको सॉल्व किए तो आ गया 5/6। तो ये 5/6 क्या है आपका, परिमेय संख्या है। बोला कि परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या ही होगा, तो परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या है। बोला परिमेय संख्या का गुणनफल, तो देखिए परिमेय संख्या, गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 अपरिमेय संख्या का योगफल अथवा गुणनफल कभी जो है परिमेय संख्या हो जाएगा तो कभी जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा संख्या पर। आज जो है इतना ही रखते हैं, बाकी का कल इस पर कुछ और जो बेसिक पॉइंट है उसको लिखेंगे, और उसके बाद जो है 2-3 दिन का इस पर बेसिक क्लास चलेगा। उसके बाद आ जाएंगे किरण SSC मैथ पर। नमस्कार, आज हम नंबर सिस्टम में विभाजकता का नियम देखेंगे। कल हमने इसका कुछ बेसिक देखा था, जैसे कि क्या क्या था जी, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब देखा था। आज विभाजकता का नियम में सब कुछ मैंने लिख के रखा है, आप देख लीजिए। जैसे कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगा, तो संख्या का अंतिम अंक 0 या सम होना चाहिए। एज एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, संख्या का अंतिम अंक 0 या सम, तो इसका जो अंतिम अंक है 2 है यानी सम है, तो इसमें भाग लगेगा। ये आपका 0 है तो अंतिम अंक 0 है तो 2 से भाग लगेगा, ये तो बहुत ही आसान है। 3 से तो संख्या का अंकों का योगफल, जैसे कोई संख्या है, जैसे ये 432 आप देख रहे हैं, तो संख्या के अंकों का योगफल जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। तो जैसे देखिए 432, तो इसका अंकों का योगफल 4, 3, 7 दूनों, 9 में 3 से भागा लग जाएगा। इसी तरह से जैसे 9, 6, 3 है, तो इसको अगर सबको जोड़ेंगे तो 9, 6, 15, 3 कितना 18, 18 में 3 से भागा लग जाएगा। तो इसका मतलब हम कह पाएंगे कि ये जो संख्या है 963, ये 3 से विभाजित होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ 2, 7 और रहा, हो सकता है कि इधर 5, 4 रहा।
अब इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, अब आपको लगाना पड़ेगा दिमाग कि किससे विभाजित होगा, है ना। तो आप ऐसे ही देख लीजिए 5 4 9 7 2 9 9 और 6 3 9, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 3 से भाग लगेगा। अब 4 से भाग कब लगेगा, किसी संख्या में 4 से भाग कब लगेगा, संख्या के अंतिम दोनों अंक 4 से विभाज्य हो, अंतिम दोनों अंक 4 से विभाज्य हो, या अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो। एज एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये कोई संख्या है 48,424, तो इसमें लास्ट का जो है 24, ये 4 से क्या है आपका भाग लगेगा। दूसरी बात, ये इतना बड़ा संख्या है, इसका लास्ट का क्या है 2 डिजिट है, 100 है। तो 100 मतलब क्या, 4 से 4 25 से 100, तो मतलब 4 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, या लास्ट में 2 शून्य या फिर 3 शून्य या कितना हो शून्य हो, 2 से अधिक होना चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए। 5 से देखिए, 5 से संख्या 5 से कब विभाजित होगा, तो संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 अगर होगा तो संख्या जो है 5 से डिवाइड होगा। एज एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, सब में भाग लगेगा 5 से। 6 से देखिए, तो 6 से क्या है कि संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य हो। 6 से भाग कब लगेगा, वैसा संख्या जो 2 तथा 3 से विभाज्य हो, उस संख्या का अंतिम अंक क्या हो, सम हो। अंतिम अंक सम होना चाहिए तथा 2 और 3 से भी भाग लगना चाहिए। तो जैसे देखिए 216, तो ये जो है 2 1 3 6 3 कितना हो गया 9, तो जानते हैं कि 9 अंकों का योग है, तो 3 से भागा लगेगा, प्लस 2 से भी इसमें भागा लग जाएगा, इसमें भी 2 से लग जाएगा, और फिर सबको ऐड करेंगे तो 3 से लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा आपका। 8 से देखिए, तो 8 से संख्या के अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब कोई भी संख्या हो उसका लास्ट से 3 डिजिट, तो लास्ट से 3 डिजिट हो गया कितना आपका 864। 8 से भागा देंगे, 8 का 8, 8 8 64, या तो मिनिमम कितना शून्य होना चाहिए, 3 शून्य जब रहेगा तो 8 से भागा लगेगा। 9 से कब होगा, तो जैसे 3 से होता है वैसे ही आपका 9 से होता है। जैसे इसका भी अंकों का योग जो है 9 से क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए, तब हो जाएगा। अब 10 से, तो संख्या जिसका इकाई अंक क्या है 0 हो, तभी इसमें भाग लगेगा। 10 तक देख चुके थे, अब 11 से देखिए। 11 से कब कोई संख्या विभाजित होगा, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग क्रमशः एक दूसरे के बराबर हो, या फिर उनका अंतर 11 से विभाज्य हो। तो जैसे देखिए आपका ये आप देख रहे हैं कि जैसे 91 74 संख्या है कोई, तो आपसे बोला गया है कि सम एवं विषम, तो ये आपका सम एवं विषम स्थानों पर, या तो फिर आपसे बोला गया है सम एवं विषम स्थानों पर। तो जैसे देखिए पीछे से अगर लीजिएगा, पीछे से लीजिएगा तो कैसे हो रहा है, सम एवं विषम स्थानों पर। हाँ चलिए देखिए पीछे से लीजिएगा, तब ये पहला संख्या है, तो ये आपका जैसे नंबरिंग ऐसे बैठाइए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये आपका हो गया 4 नंबर। तो जैसे देखिए ई हो गया आपका सम स्थानों पर, और ये दोनों हो गया आपका विषम स्थानों पर। तो आप देख क्या रहे हैं कि इन दोनों का योगफल हो रहा है कितना आपका 9 7 16, और इन दोनों का हो रहा है कितना आपका 5। तो 16 में से 5 या तो 11, और 11 जो है 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सम संख्या एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग क्रमशः एक दूसरे के बराबर हो। अंकों का योग क्या है, बराबर भी होगा, फिर भी होगा, या फिर उनका अंतर जो है 11 से विभाजित हो। 12 से देखिए, 12 से कब होगा, तो संख्या 3 एवं 4 से विभाज्य, अगर कोई बड़ा संख्या है, अगर वो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रहा है, तो वो 12 से भी विभाजित होगा। जोड़ के भी कर सकते हैं, जोड़कर मतलब सभी अंक को जोड़ देंगे पूरा। हाँ, जैसे 3, जैसे 4 4 8 1 9 9 हो गया, है ना। उसी तरह से जान रहे हैं कि 4 लास्ट में 44 है, तो 4 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे 12 से तभी होगा जब संख्या 3 एवं 4 से विभाजित हो। एज एग्जाम्पल वही आप देख लीजिए, 3 से कब होगा, तो 4 4 8 1 9 9, भागा लग जाएगा 3 से।
अब जो है 4 से तो लास्ट में देख रहे हैं कि 2 अंक 44 है तो हो जाएगा। अब 14 से देखिए तो 14 से संख्या जो 2 एवं 7 से विभाज्य हो, 2 एवं 7 से विभाजित होगा तो वो संख्या 14 से भी विभाजित होगा। उसी तरह से 15 से है तो संख्या जो 3 तथा 5 से विभाजित हो वो 15 से भी होगा। एक ये इम्पॉर्टेंट है, हम सब बहुत बार इसको देख चुके हैं, 8वां 9वां से देखते आ रहे हैं कि भाजक, ये यहाँ पे भाज बराबर भाजक उन्हें भागफल प्लस क्या आपका शेषफल। हो सकता है कि ये बात आपको याद ना रहे, लेकिन ये वाला सिस्टम हमेशा याद रहता है कि यहाँ पे भाजक रहता है, यहाँ पे शेषफल, यहाँ पे भागफल और यहाँ पे भाज। जिससे भाग देते हैं भाजक, जिसमें दिया जाता है भाज, और यहाँ पे भागफल, यहाँ पे आपका शेषफल। आगे करते हैं। हाँ चलिए देखिए, अभी जो है नंबर ऑफ डिजिट कर रहे हैं, इसमें सवाल क्या रहेगा कि 1 से 69 तक लिखने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी। टोपी लगाना भूल गए थे। चलिए हाँ, 1 से 69 तक लिखने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी। 1 से 69 तक, तो ये जो है आपका संख्या है। जैसे अगर आप ऐसे लिखें कि 1 जो है, 1 आपका अंक भी है और 1 आपका क्या संख्या भी है। 1 आपका क्या है, अंक भी है, और ये जो है आपका 1 क्या है, आपका संख्या भी है। अगर यहीं आपका ये 10 है तो 10 जो है, 10 आपका संख्या है, 10 आपका संख्या है। और दूसरी बात इसमें जो है क्या है, तो 2 अंक है ना। इसी तरह से अगर 100 है तो ये भी 100 जो है आपका क्या है, तो संख्या है, लेकिन इसमें जो अंक है वो अंक है आपका कितना, 3 है। अगर इसमें करें तो बोला कि 1 से 69 तक ये संख्या है, लिखने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो पहले देखिए 1 से हम 9 तक लिखेंगे, 1 से लेकर के 9 तक अगर लिखेंगे तो 1 से लेकर तक जो है 9 संख्या हो जाएगा। नंबर का देखिए, नंबर मतलब होता है जी संख्या, नंबर मतलब होता है संख्या। और दूसरी बात यहाँ पे आपका डिजिट मतलब होता है आपका अंक। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि 1 से 9 तक में कितना अंक होगा, पहले इसको निकालेंगे। तो नंबर बराबर, नंबर मतलब संख्या, डिजिट मतलब अंक। तो 1 से लेकर के संख्या 9 तक में क्या हो जाएगा, 9 नंबर होगा, 9 संख्या, और जितना भी होगा एक एक डिजिट के होगा। नहीं देख रहे हैं सब, एक एक डिजिट के, 1 से लेकर के 9 तक। अगर ऐसे आप देखें 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 9 तक। तो 9 संख्या है और सब जो है आपका एक एक अंक के है। तो 1 से लेकर के 9 तक में 9 संख्या और 1 डिजिट बराबर में यहाँ पे टोटल जो है, टोटल डिजिट, यहाँ पे टोटल डिजिट हो जाएगा कितना आपका, 9 आ रहा है ना। 9 नंबर गुने 1 डिजिट बराबर टोटल डिजिट हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा गया है, 69। तो 9 तक तो हम पहुँच गए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 से लेकर के कितना, 69 तक है ना। तो जैसे देखिए 10 से लेकर के 69 तक, तो 9 तो हो गया है, तो 69 में 9 घटा लेंगे तो बचेगा कितना आपका, 60 नंबर, 60 संख्या बचेगा। और जो आप देख रहे हैं 10 से लेकर के 69 तक, ये आपका इसमें क्या रहेगा, 2 डिजिट रहेगा ना। तो बराबर में इधर हो जाएगा 60 दूना कितना आपका, 120 डिजिट। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि 1 से लेकर 69 तक लिखने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 129। ठीक है, आगे अगर देखें, मान लिया जाए कि हम सवाल पूछा गया कि 1 से 99 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 99 तक लिखने के लिए, 1 से 99 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। चलिए ये सवाल है, बस यहीं से देख लेना है।
देख लेते हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक में हम जानते हैं कि 9 नंबर होता है। फिर से देखिए बता रहे हैं, 1 से लेकर के 9 तक में 9 नंबर, इंटू में क्या रहेगा आपका 1 डिजिट, बराबर में क्या होगा आपका 9 टोटल होगा न। जैसे 1 से लेकर 9 तक में 9 गो संख्या रहेगा और सभे जो है एक एक अंक के रहेगा, और इसको अगर गुना करेंगे तो टोटल डिजिट हो गया 9। अब जो है यहाँ आ जाएगा कितना आपका 10, और 10 से लेकर कहाँ तक 99 तक। तो देखिए 99 में से 9 घटाएंगे तो बच कितना जाएगा आपका 90। जैसे देखिए 99 वो टोटल संख्या है, जिसमें से 9 संख्या ले लिए तो बचा अब कितना 90 संख्या। तो यहाँ पे अब बचेगा आपका 90 नंबर, और सभे रहेगा कितना कितना अंक के 2 अंक के। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिजिट, बराबर हो जाएगा कितना आपका 180। तो टोटल हो जाएगा आपका 189। यहाँ तक आपने देखा। अब अगर हम देखें, मान लिया जाए कि 1 से लेकर के, लाइए मोबाइल, गर्मी है। चलिए अब अगर हम देखना चाहें कि 1 से लेकर के 123 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ सबसे पहले देखिए 1 से 99 तक में हमने निकाला था। 1 से 99 तक में कितना आ गया था आपका 189 अंक आ गया था। कैसे निकला था ये भी आपने देखा। और अगर अगला अब 99 तक हो गया, और नहीं तो चलिए बेसिक से बताते हैं, वही काम करते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो पहले 1 से 9 तक में अगर निकालिएगा, संख्या 1 से लेकर संख्या 9 तक में निकालिएगा तो आपका 9 नंबर होगा, और सब में क्या क्या रहेगा आपका 1 डिजिट रहेगा। सब आपका कितना कितना डिजिट के 1 डिजिट के, तो हो जाएगा कितना आपका 9 डिजिट इधर हो जाएगा। फिर जो है आपका 10 से लेकर के 99 तक निकालिएगा तो यहाँ पे 90 नंबर अगुने 2 डिजिट, बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक न। अब जो है यहाँ पे फिर 99 के बाद यहाँ कितना आ जाएगा आपका 100 से लेकर कहाँ तक जाना है आपको 123 तक। तो 23 इधर और 1 इधर 24 न हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर होगा आपका 24, और इंटू में कितना 3 डिजिट के। तो क्या जी, जैसे 23 संख्या तो यही हो गया, और 100 को भी काउंट करिएगा न, तब न 24 को होगा। तो 24 संख्या है और 3 डिजिट के है, तो 24 या 72 इधर हो गया। ठीक है, 123 तक पहुंच गए। तो इधर जोड़िएगा तो 9 2 11, 8 7 15, 116 के 6, बाकी 1 261। ये जो है, चलिए यहाँ तक अगर ठीक है तो आगे देख लेते हैं। मान लिया जाए सवाल आपसे पूछा कि 1 से लेकर के 756 तक में 756 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखिए करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली नहीं ऐसे ही समझ के करते हैं। पहले की क्या करेंगे 109 तक निकालेंगे, तो 9 नंबर गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। फिर जो है आपका 10 से निकालिएगा कहाँ तक 99 तक, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 90 नंबर गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 180। अब जो है 99 तक अगर पहुँच गए हैं तो यहाँ 100, और 100 से लेके डायरेक्टली कहाँ पहुँचना चाहते हैं आप 700 कहाँ तक 56 तक। तो देखिए इसमें से 100 घटाइएगा न, 100 घटाइएगा तो यहाँ पे 6 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6, और जिसमें आपको 100 भी काउंट करना है तो 100 भी काउंट करिएगा तो हो जाएगा 656। एक कितना हो जाएगा आपका 657 नंबर, और गुने जो है आपका 3 डिजिट के है, तो 3 से गुना बराबर में 7 तिया कितना हो जाएगा 21, बाकी 2, 5 तिया 15, 2 17, बाकी 1, 6 तिया 18, 1 19। ठीक है, सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे 180 और 9 जोड़िएगा तो 9 1 10, 8 7 15, 116 के 6, बाकी 1, 9 1 10, 1 11,
और हो गया एक, ये कितना 2, तो 2100 कितना हो जाएगा आपका 60। मेरे ख्याल से नंबर ऑफ़ डिजिट जो है निकालना आपको आ रहा होगा, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए देखिए कौन सा करना है। आपसे सवाल पूछा कि 1 से लेकर के 999 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। सीधा सीधी आप जानिए, हम सब देख चुके हैं कि कहाँ तक देख लिए हैं जी। जैसे डायरेक्टली अगर 1 से 9 तक निकालते हैं तो क्या होता है आपका 9 नंबर गुने 1 बराबर कितना हो जाता है 9। यहाँ 10 से लेकर 99 तक निकालते हैं तो 90 नंबर गुने 2 डिजिट बराबर कितना 180। फिर आपका 100 से लेकर के कहाँ तक 999 तक नहीं जाना है, तो ये हो गया आपका 999। तो 999 में से 100 घटाइएगा या फिर 99 ही घटा लीजिए। 99 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 900 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए 900 आ जाएगा तो 900 नंबर गुने कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 3 डिजिट, हाँ 3 डिजिट वाला है तो 3 डिजिट बराबर में कितना हो जाएगा आपका 9 तिया 2700। सबको ऐड करिएगा तो ये 180, ये आपका 9, तो ये 9, ये 8, 7 1 8, 2800 कितना हो जाएगा 89। समझ पाए होंगे आप। चलिए आगे अगर करते हैं, यहीं पे करते हैं। चलिए अगला अगर करें, अगला इसको मिटा दें, लिखा गया है ना, आप लिख लिए ना। चलिए ठीक, देखिए अगला सवाल करते हैं। 1 से लेकर के 57 68 तक में नंबर ऑफ़ डिजिट जो है क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डायरेक्टली क्या क्या देखे हैं, जो देखिए यहाँ पे हम अगर हमें याद है और नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 से लेकर के 99 तक में, 1 से लेकर के 99 तक में टोटल देखिए कितना आ गया था 189 डिजिट आ गया था। अब जो है आपका 99 से नहीं, यहाँ पे आपका 100 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 100 से लेकर के 999 तक जाएंगे। तो 999 तक में देखिए कितना आ जाएगा, इधर जो है आपका 99 घटा लीजिएगा तो 900 इंटू में कितना हो जाएगा 3 डिजिट, यही ना हो जाएगा 900 नंबर गुने 3 डिजिट, तो ये हो गया 9 तिया 2700। प्लस में ये वाला जो है आपका ऐड होगा तो वो ऐड लास्ट में कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका 1000, और 1000 से कहाँ तक जाना है 5 7 6 8 तक जाना है, ठीक है ना। तो इसमें से 1000 घटा लेंगे, ये 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 4, ठीक है ना। और एक जोड़ेंगे चूँकि 1000 को भी काउंट करना है, तो यहाँ पे 47 69 नंबर ने हो जाएगा, और इंटू में 4 अंक वाला है तो 4 से गुना करिए, कितना आ जाएगा 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 6 चौक 24 और 3 27 बाकी 2, 7 चौक 28 2 30 बाकी 3, 4 चौक 16, 3 कितना हो जाएगा आपका 19 न। चलिए अब सबको लिखिएगा, ऐड करिएगा, तो ये हो गया 2700, ये हो गया आपका 189, 9 6 15 बाकी 1, 8 7 15 1 16, 7 1 8 1 कितना हो जाएगा 9, और 19 2 कितना हो जाएगा 21, तो 21965 अंक। अगला टाइप करते हैं। मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ आता है तो आप निकाल पाएंगे, कुछ भी अगर आता है तब। चलिए अभी जो है हमने सिर्फ बेसिक देखा है, अभी ये जो है बुक में आना बाकी है, फिर बुक में इसको करेंगे। ये देखिए, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बेलो एक्सप्रेशन, मतलब क्या करना है, ये आपका दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, सीरीज जैसा दिख रहा होगा, इसका पूछा जा रहा है कि लास्ट का जो है 3 डिजिट बताइए। इसमें जैसे आगे, जैसे इस नंबर को लिखने में टोटल जो है 69 डिजिट यूज किया गया है। जैसे ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 ले करके आगे भी लिखा हुआ है, और टोटल जो अंक यूज किया गया है 69 अंक यूज किया गया है।
तो बोला है कि इसका लास्ट 3 डिजिट बताइए, लास्ट 3 डिजिट बताइए। अभी तक हमने क्या किया था कि आपका डिजिट निकाल रहे थे, इसके पहले अभी जस्ट हमने किया कि डिजिट निकाल रहे थे। जैसे 1 से 9 तक लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा, तो 9। 1 से 99 तक लिखने के लिए कितने अंकों का यूज होगा, तो 189। इस तरह से निकाल रहे थे। लेकिन अब हमें उलट करके दे दिया कि 1 से लेकर के आगे कोई संख्या है और टोटल अंक जो यूज किया है वो 69 यूज किया है। तो संख्या निकालना है कि कितना संख्या होगा ये, और दूसरी बात है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो बताना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम सब देखिए क्या क्या लिखेंगे। यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक में क्या हो जाएगा, 9 डिजिट, मतलब 1 से लेकर के 9 तक में, मैंने संख्या 1 से लेकर के 9 तक में 9 नंबर इंटू 1 जब होता था तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाता था, 9 डिजिट। ठीक है ना, ऐसे ही ना करते थे। संख्या 1 से लेकर के 9 तक में 9 नंबर गुने 1 डिजिट बराबर टोटल कितना आपका, 9 डिजिट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल आपका 69 डिजिट है, तो जिसमें से 9 डिजिट हो गया तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 60 डिजिट बचेगा ने। अब जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 10 से लेकर के कितना तक है ये तो पता नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो देखिए यहाँ पे कितना अंक है जो नहीं पता है, तो यहाँ पे नंबर और इनटू में क्या होगा आपका 2 होगा, चूँकि 10 से लेकर के आगे तक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कि 2 अगर काटिएगा तो हो जाएगा कितना आपका 30, तो n बराबर कितना हो गया आपका 30, मतलब 2 अंकों वाली संख्या होगा 30 गो और 1 अंकों वाली संख्या था कै गो आपका 9 गो, तो टोटल हो जाएगा कितना संख्या आपका 39 संख्या। अब बोला है कि लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट का जो अंक, लास्ट का जो संख्या होगा इसका कितना होगा 39, फिर कितना होगा आपका 38, फिर कितना होगा आपका 37। ठीक है ना, तो लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट आपका हो गया 8 3 9। फिर पूछता लास्ट से 4 अंक बताइए, तो इस 4 अंक को घेर लेते हैं। लास्ट से 5 अंक बताइए, तो 5 अंक को घेर लेते। यहाँ पे 2 सवाल आएगा। पहला सवाल क्या आएगा कि इसमें टोटल कितना संख्या होगा, तो टोटल संख्या हो जाएगा कितना आपका 39। लास्ट का 2 अंक बताइए, लास्ट का 3 अंक बताइए, लास्ट का 4 अंक बताइए, तो ये बता सकते हैं। यही सवाल यहाँ पे है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये आपका एक सीरीज है, इसमें 75 अंक यूज किया गया है, तो आप जो है लास्ट का 4 अंक बताइए। इसमें लास्ट का 4 अंक बताइए। लास्ट का क्या बताना है, 4 अंक। तो चलिए देखिए वही सिस्टम अपनाएंगे कि 1 से लेकर के 9 तक में 9 नंबर गुने 1 बराबर कितना हो गया 9 डिजिट। आप देख रहे हैं कि 75 है, तो इधर अब आपका कितना बचेगा 66 डिजिट, और यहाँ पे गुने 2 और इनटू में कितना होगा आपका n, या चूँकि यहाँ 10 से आगे जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 33 न, n बराबर हो जाएगा 33, तो 33 और 9 तो टोटल हो जाएगा कितना आपका 42। तो पीछे से आएंगे तो यहाँ पे 42, फिर 41, यहाँ पे फिर कितना आपका 40। तो लास्ट का 4 अंक बताना है, तो लास्ट का 4 अंक आपका यही हो जाएगा 41 42। लिखिएगा। अभी हमने इतना किया है, इसके जस्ट आगे इसी को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे और ये अगले क्लास में हो जाएगा। अभी जो है इतना तक रखते हैं। चलिए।